आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 76 आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पर बेस्ड है। इस वर्कशीट में आपके चैप्टर नंबर 6 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। इस वर्कशीट को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपके चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सब समझ में आ जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट किसकी स्टोरी है? ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसका नाम क्या था? रिचर्ड एब्राइट। ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड। वो कैसा था? क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। बचपन से ही बहुत वो जिज्ञासु बच्चा था। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जीवन की शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। ही वॉज वेरी क्यूरियस। ही had स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उसने क्या करना शुरू कर दिया था? बटरफ्लाइज को, तितलियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। अब जब वो सेकंड ग्रेड में हुआ, सेकंड क्लास में हुआ, ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द 25 स्पीशीज़। तब उसने सारी ही, उसके जो होम टाउन था, उसका जो शहर था, उसमें जितनी भी स्पीशीज़ मतलब होता है प्रजातियाँ, 25 स्पीशीज़ मिलती थी। किस चीज़ की? बटरफ्लाइज की। उसने उन सबको गैदर कर लिया। गैदर का मतलब होता है कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। उनकी एक और हॉबी थी, ही ऑल्सो कलेक्टेड कॉइन। सिक्कों को कलेक्ट करता था। फॉसिल्स किसको बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, जैसे कोयला होता है उसे फॉसिल बोलते हैं। और रॉक्स, पत्थरों को इकट्ठा करता था। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इस चैप्टर का, कि उसकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको साइंटिस्ट बनाने में और उसकी लाइफ में। तो उसकी मदर एक दिन उसके लिए एक बुक लेके आई। इस बुक के नाम को हमने हाईलाइट भी किया है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। आपको याद रखना है, उसकी मदर उसके लिए एक बुक लेके आई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इस बुक ने उसकी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और उसे साइंस की दुनिया का जो रास्ता था उसको उसके सामने खोल दिया, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया साइंस में। He experienced the real science in the country science fair, and moreover he understood that to win something he need to do something extraordinary. फिर उसने कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वहाँ उसको एक बात समझ में आई कि अगर वो जीतना चाहता है तो उसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसने वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो रियल एक्सपेरिमेंट नहीं थे। उसकी ये बात समझ में आई कि उसको कुछ रियल करना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा, कोई प्राइज़ वो जीतेगा। लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड, जब वो 8th ग्रेड में था, ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस। वायरल सिकनेस, एक बीमारी का कारण, उसने कॉज, कारण पता लगाने की कोशिश करी, जिससे कि ऑलमोस्ट सारे मोनार्क कैटरपिलर, एक तरह के कैटरपिलर्स के नेम है, बटरफ्लाई के नेम है, वो मर जाते थे। उस बीमारी का क्या कारण था जिससे वो मर जाते थे? उसने सोचा था कॉज फॉर दिस कुड बी अ बीटल। उसका कारण एक बीटल हो सकता है, कीड़ा हो सकता है। तो उसने क्या करा? रेज करा। रेज मतलब पाला, कैटरपिलर्स को उस बीटल की प्रेजेंस पे उसने पाला। हाउएवर ही वॉज रॉन्ग, लेकिन वो क्या था? गलत था। उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो था टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉयज बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। सेकंड उसने एक और टेस्ट करा, उसमें सोचा, उसने ये थ्योरी को टेस्ट करा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो कॉपी करती है मोनार्क बटरफ्लाई को। आपको लेसन में पढ़ेंगे तो वाइसरॉय बटरफ्लाई कोनाक मोनार्क बटरफ्लाई को इसलिए कॉपी करती थी ताकि जो बर्ड्स थे वो उन्हें ना खाएं। हिज प्रोजेक्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज। इसको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड प्राइज मिला कंट्री के साइंस फेयर में। उसके बाद जब वो सेकंड ईयर में थे हाई स्कूल के, तो रिचर्ड ब्राइट रिसर्च लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की खोज करी, जिससे कि एक नई थ्योरी सामने आई सेल्स की लाइफ्स के बारे में, सेल्स के जीवन के बारे में। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। एक और बटरफ्लाई थी मोनार्क प्यूपा, उसके ऊपर गोल्डन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स बने रहते थे, धब्बे बने रहते थे। तो उसने उसका कारण पता करने की कोशिश करी। दिस प्रोजेक्ट वॉन हिम फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर। इसके लिए उसे पहला इनाम मिला एंड अ चांस टू वर्क इन द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और एक इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इसमें उसको काम करने का चांस भी मिला। जब वो हाई स्कूल का स्टूडेंट था तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को करता रहा, एडवांस एक्सपेरिमेंट को करता रहा, एंड फाइनली ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। उसने किस चीज़ का पता लगाया? जो हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका एब्राइट ने पता लगाया। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज, एक दिन वो जो हार्मोन्स की एक्सरे फोटो को देख रहा था, तो उसको एक आइडिया आया कि जो न्यू थ्योरी उसके सामने समझ में आई कि जो सेल्स होते हैं वो ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हैं अपने डीएनए का। जो सेल्स का डीएनए होता है उसके ब्लूप्रिंट को रीड कर सकते हैं। और ये थ्योरी अगर सच हो जाती तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इससे जीवन के बहुत से प्रोसेसेस, जो जीवन की बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उसको हम जान पाते। इससे क्या होता है? एक और फ़ायदा होता है इस थ्योरी से, हमें बहुत सी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर और बाकी जो बीमारियां हैं, डिजीजेस मतलब बीमारियां, उनको प्रिवेंट करना मीन्स उनको रोकने के लिए भी हमें क्या मिल जाता है? इससे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। इससे हम लाइफ प्रोसेसेस को जान पाते और इससे हम
हमें बहुत सारे डिजीज़, कैंसर और बाकी डिजीज़ को रोकने के लिए के डिफरेंट डिफरेंट तरीके मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके इस चैप्टर का। ही ऑल्सो हैज़ अदर इंटरेस्ट, उसके और भी बाकी सारे इंटरेस्ट थे, सिर्फ ये साइंस में उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसकी बहुत सारी और हॉबीज़ भी थी, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच देना, डिबेट करना। ही वॉज ऑल्सो कैनोइस्ट। कैनोइस्ट क्या होते हैं, जो बोट, नाव चलाते हैं, उसको चलाने में भी उसको बहुत कैनो कैनो एक तरह की नाव होती है, उसको चलाना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। वो आउटडोर पर्सन था, उसे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद थी। वो कॉम्पिटिटिव भी था, लेकिन अच्छी सेंस में था। जो कॉम्पिटिशन करता था वो अच्छी सेंस में करता था और हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता था। मोर ओवर ही पोजेस्ड ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, उसमें से एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के सारे करेक्टरिस्टिक्स थे। अब इस लास्ट में आपकी इस वर्कशीट में एक लाइन दे रखी है, विद परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज अचीवेबल। परसिवरेंस, अगर हम लगन से, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ किसी भी काम को करेंगे तो हमारे सारे ड्रीम्स अचीव हो जाएंगे, सारे ड्रीम्स, हमारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। अब इस वर्कशीट पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडर गार्डन। एब्राइट जब छोटा था तो उसमें उसने किंडर गार्डन में था, छोटी क्लासेस में था, तो उसने कौन कौन सी हॉबीज़ डेवलप करी, उसके क्या क्या शौक थे। वो डिबेटर था, वो पब्लिक स्पीकर था, वो कैनोइस्ट था, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर था, नेचर और बाकी जो साइंटिफिक एग्जिबिट्स, ये सब उसने डेवलप करे। उसके बाद है एब्राइट की जो मदर थी, उसने क्या, उसका क्या रोल था। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एब्राइट था उसकी उसकी क्या क्या हॉबीज़ थी, जो इसमें हमने मेंशन नहीं करी है, उसमें आप लिख सकते हैं कि उसकी हॉबीज़ में एक तो उसने क्वाइन कलेक्ट कर रहा था, वो फॉसिल्स कलेक्ट करता था, ही कलेक्टेड क्वाइंस, फॉसिल्स, ये सब भी आप इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड अ ब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। ब्राइट की मदर ने साइंटिस्ट बनने में उसकी कैसे हेल्प करी। उसकी मदर उसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उसने उसके लिए टेलीस्कोप, दूरबीन खरीदी, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरास खरीदे, माउंटिंग मटेरियल, जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बाकी सामान होता है, वो सब खरीद खरीद के दिया। और एक बुक खरीदी जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जागी, उसका जिज्ञासा जागी, और उसने अपने सन को, अपने बेटे को सपोर्ट किया साइंटिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन इनटू एब्राइट्स के क्या कंट्रीब्यूशन है, दुनिया साइंस के विज्ञान जगत में एब्राइट का क्या कंट्रीब्यूशन है। एक ग्रेट साइंटिस्ट था वो, और उसने क्या करा, आइडेंटिफाई करा केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा, और उनकी फोटो देखकर उसे एक पजल, एक पहेली का हल मिला। क्या मिला कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं, जो डीएनए होता है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, और सेल उस ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ते हैं। और उसने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की भी खोज करी थी, जिससे कि हमें सेल्स की न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फेमस फैक्टर्स, व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग अ ब्राइटर साइंटिस्ट। किस फैक्टर्स ने जो साइंटिस्ट था, जो एब्राइट था, उसको एक अच्छा साइंटिस्ट बनाया, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो एक तो साइंटिस्ट था क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव था और एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा वो करना जानता था, और कॉम्पिटिटिव था, और वो ही ऑलवेज वांटेड टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट वो हमेशा करना जानता था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन के, कि उसके पास फर्स्ट ट्रेन माइंड था, अव्वल दर्जे का दिमाग था, क्रियोसिटी थी, बहुत जिज्ञासा थी, एक विल थी, विल टू विन मीन्स कुछ करने की एक इच्छा थी उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द थ्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप। व्हाट इज द थ्योरी, अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी थी कि हाउ सेल रीड्स देयर डीएनए, जो सेल होते हैं वो अपना डीएनए कैसे पढ़ते हैं। एक बिग स्टेप होता है क्योंकि इससे हमें प्रोसेसेस ऑफ लाइफ की जानकारी मिलती, और हम बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर और अदर बीमारीज को प्रिवेंट करने के हमें तरीके मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न। एब्राइट को पहला प्राइज नहीं मिल पाया साइंस फेयर में, तो उससे उसे पहला क्या उसने शिक्षा मिली, उसको ये शिक्षा मिली दैट ही वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसको रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हमने अभी अपनी पास इसमें पढ़ा है वर्कशीट में, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब 7th ग्रेड में था तो उसने कंट्री साइंस में पार्ट लिया था, वहाँ पर उसने स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज दिखाए थे, लेकिन उससे अब इससे उसको प्राइज नहीं मिला, तो उसने सोचा कि अब उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ रियल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करे ब्राइट ने। सबसे पहले तो उसने कॉज, कारण पता लगाया, वायरल डिजीज, एक बीमारी जो सारे मोनाक कैटरपिलर्स को मार देती थी। उसने सोचा था डिजीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, ये बीमारी किसी बीटल से होती है, कीड़े से होती है। तो उसने क्या करा, बीटल को कैटरपिलर की प्रेजेंस में उनको पाला, लेकिन इट कुड नॉट गिव हिम एनी रिजल्ट, लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में।
इसमें मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के रेफरेंस में आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो पहले हम लिख देंगे हॉबीज़ का क्या क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। आप उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या लिखेंगे कि जो रिचर्ड था उसको कॉइन्स कलेक्ट करना, फॉसिल कलेक्ट करना, रॉक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था, साइंस उसका पैशन था, उसको फोटोग्राफी पसंद थी, वो एक एंथुजियास्टिक पर्सन था और एक आउटडोर पर्सन भी था। तो उसकी हॉबीज़ ने उसको एक साइंटिस्ट बनाने में, एक जीनियस साइंटिस्ट बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिसाइड क्रियोसिटी, क्रियोसिटी के अलावा बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। तो रेफरेंस टू साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर को रेफरेंस में लेते हुए आप इस पॉइंट को डिस्कस करें कि क्रियोसिटी, जिज्ञासा तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तो पहले हम कुछ लिख देंगे क्रियोसिटी के बारे में। क्रियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानना, मोटिवेशन की रीज़न पता लगना कि हर चीज़ का कारण क्या है, क्यों है हर कोई चीज़ नेसेसरी, उसे क्रियोसिटी बोलते हैं। और अर्ज टू नो मोर, अर्ज मीन्स कुछ जानने की और ज़्यादा इच्छा होना हमारे अंदर, उसे क्रियोसिटी बोलते हैं। वो तो ज़रूरी ही है किसी भी पर्सन में साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने में। और इट बिकेम कॉम्पिटेटिव बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कंट्री फेयर। जो हमारा एब्राइट था वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट थी, उसने बहुत सारे कंट्री फेयर्स में क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। ही नेवर लॉस्ट द होप, उसने कभी भी क्या करा, उम्मीद को नहीं खोया। ही नेवर लॉस्ट द होप एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टू डू बेटर, और हमेशा अच्छा करने की उसने कोशिश करी। उसके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स थे। क्या क्या करेक्टरिस्टिक थे उसने, ही डिस्प्लेड द क्वालिटीज, हार्ड वर्क था, मेहनती था वो, सिंसियर था, डिटर्मिनेशन होता, लगन थी, इरादा था, पेशेंस था, धैर्य था उसके अंदर। उसने फेलियर को भी एक्सेप्ट करा और सक्सेस को भी सही दिशा में, चाहे वो सफल हुआ चाहे वो असफल हुआ, उसने दोनों को एक ही तरह से एक्सेप्ट करा। उसके अंदर विल थी, को काम करने की लगन थी, और इससे वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना। और वो कंपटीशन के स्पिरिट में भी बिलीव करता था, लेकिन अच्छे, इन गुड सेंस, अच्छे कंपटीशन में वो बिलीव करता था। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वर्कशीट का कि रिचर्ड एब्राइट की वेल राउंडेड पर्सनैलिटी था, क्या आप इससे एग्री करते हैं? एल्यूसिडेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हाँ, यस वी एग्री विद इट, हम इसे एग्री करते हैं। इस आंसर में आप सारे चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे कि पहले तो वो एक जीनियस बॉय था। जब वो छोटा बच्चा ही था, सेकंड ग्रेड में ही था, तभी उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने 25 स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली बटरफ्लाइज की। उसे कॉइन, फॉसिल्स, रॉक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था। वो एक इफेक्टिव डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था, उसे फोटोग्राफी पसंद थी। वो एक एंथुजियास्टिक कैनोइस्ट था, उसे बोट चलाना भी बहुत पसंद था। एक वो आउटडोर पर्सन था, उसे स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन में विश्वास रखता था। और ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू हिज बेस्ट, वो हमेशा अपना बेस्ट करना चाहता था। लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम, कुछ भी सीखना उसके लिए बहुत आसान हो गया इस कारण। एंड ही डिवोटेड हिज टाइम एंड एनर्जी, उसने अपना सारा टाइम और जो एनर्जी थी वो डिवोट करा अपने सारे इंटरेस्ट को परस्यू करने में। इस तरह से वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी था। तो इस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं, और जो वर्कशीट है ये हमने डिस्कस करी। आई होप आपको मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं जो वर्कशीट 76 में आपके दे रखे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे।